आज है 6 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सिस्टम में चेंज, शादी अनुदान के लिए अब ऑनलाइन करना होगा अप्लाई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शासन ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए ऑफलाइन आवेदन बंद करा दिए। इससे जहां पात्रों को सहूलियत होगी, वहीं बिचौलियों की मनमानी भी रुकेगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बेटियों के हाथ पीले करने के लिए कुल 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। लाभार्थियों की शादी होने पर 35,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाते हैं, जबकि 10,000 रुपए कीमत के सामान वर वधू को दिए जाते हैं। यूपी के गांव में पैक्सों पर खोले जाएंगे पेट्रोल पंप, 64 को मिली मंजूरी। सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को खाद बीज वितरण से इतर अन्य कारोबार तेजी से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत 64 पैक्सों के लिए पेट्रोल पंप मंजूर किए गए। कई अन्य पैक्स पेट्रोल पंप के लिए स्वीकृति की कतार में लगे हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय पैक्स की योजना लाने और इन्हें हर तरीके के कारोबार से जोड़ने की मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने वृद्ध कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी वालों के लिए नया फरमान, इस माह से ऑनलाइन कराने होंगे दफ्तर से जुड़े काम। राज्य सरकार के सभी कार्मिकों के मेरिट आधारित ऑनलाइन तबादले के साथ ही उनकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रबंधन, प्रशिक्षण, अवकाश स्वीकृति व सेवा संबंधी अन्य कार्यों का निस्तारण 1 अक्टूबर से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। यूपी में हाई स्पीड इंटरनेट से लैस होंगे सभी ग्राम सचिवालय, 50 मीटर परिधि में मिलेगी फ्री वाईफाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस करने के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर के 50 मीटर परिधि में आमजन के उपयोग के लिए वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाए। हर गांव डिजिटल सुविधा युक्त हो, इस संबंध में आवश्यक कार्य योजना तैयार करें। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं की समीक्षा की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी में क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के 3,831 पदों पर निकली भर्ती, पीटी पास करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3 के कुल 3,768 और कनिष्ठ सहायक के 63 रिक्त पदों यानी कुल 3,831 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग किया हो और जिन्हें आयोग के द्वारा स्कोर बोर्ड जारी किया गया हो। एकीकृत टाउनशिप के लिए चिन्हित 10 गांव में जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, बनेगी वर्ल्ड सिटी एक्सपो। पूर्वांचल के पहले एकीकृत टाउनशिप योजना के लिए चिन्हित 10 गांव में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग सकती है। निबंधन कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी। आवास विकास परिषद के अधिकारियों से परियोजना की जानकारी लेने के बाद डीएम निर्णय लेंगे। आवास विकास परिषद की ओर से हरहुआ के पास लगभग 450 एकड़ में एकीकृत टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव है। यहाँ होटल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इलाहाबाद शिक्षकों के 5,180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने का प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने स्वागत किया। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मांग की है कि गठन की संपूर्ण प्रक्रिया अविलंब पूर्ण कर लंबित लगभग 2.25 लाख शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जल्द जारी की जाए। प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर, एलटी ग्रेड, टीजीटी, जीआईसी में प्रवक्ता, पीजीटी, अशासकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की लंबित भर्तियां पूर्ण कराई जाएं। 2 सितंबर तक दाखिल करें ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, जिला अदालत का एएसआई को आदेश। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अर्जी स्वीकार की और ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक पेश करने का आदेश दिया। जिला जज की अदालत ने ही ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। साथ ही सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त तक तलब की थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। इस कारण एएसआई ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया था।
यूपी बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले। बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने के लिए बीएसए को प्रत्यावेदन देंगे और बीएसए इसे अपडेट कर शिक्षकों के प्रत्यावेदन को 10 अगस्त तक स्वीकृत या निरस्त करेंगे। देशभक्ति तरानों पर फिर झूमेंगे शहरवासी। 15 अगस्त तक मुरादाबाद में होंगे सिलसिलेवार कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर से मुरादाबाद वासी देशभक्ति तरानों पर झूमेंगे। मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त की सुबह 10 बजे शहर के चौक चौराहों पर राष्ट्रगान गूंजेगा। शहरवासी भी एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान गुनगुनाएंगे। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहरवासी दीप जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार भी इसके तहत अलग अलग दिन सिलसिलेवार कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे। महंगाई कानून को मुद्दा बनाएगा विपक्ष। पलटवार को तैयार सत्ता पक्ष। बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। इसके जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने एजेंडे को धार देने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मुख्य विपक्षी सपा के अलावा कांग्रेस व बसपा जहां टमाटर, छुट्टा पशु, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, वहीं भाजपा भी विकास के मुद्दे पर केंद्रित रहते हुए पलटवार करने की पूरी तैयारी कर रही है। कहां बनेंगे स्मार्ट विलेज? मॉल की तर्ज पर विकसित होंगे विश्वकर्मा संकुल। आत्मनिर्भर होगी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज में तब्दील करने के निर्देश दिए। इसके लिए हर गांव में मॉल की तर्ज पर विश्वकर्मा संकुल बनेंगे। इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां आत्मनिर्भर बनाने में मदद होगी, वहीं ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान योगी जी ने अन्य कई निर्देश दिए। बनारस में पाबंदी के बाद भी नौकायन जारी। नमो घाट का रैंप पूरी तरह से डूबा। गंगा में उफान आने के बाद वाराणसी में जल पुलिस ने गंगा में नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। बावजूद इसके नाविक पर्यटकों को गंगा की सैर करा रही हैं। शनिवार दोपहर बाद राजघाट से दशाश्वमेध घाट के बीच नौकायन होता दिखा। इतना ही नहीं, छोटी नाव पर बिना लाइफ जैकेट और क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर नाव चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर गंगा के वेग में इजाफा होने और नौका संचालन से रोक के बाद तट पर नौकाओं ने लंगर डाल दिए। ऑनलाइन बोर्डिंग हुई ठप। पैसेंजर्स को लिए बिना उड़ गए इंडिगो के 2 विमान। अमौसी एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का ऑनलाइन बोर्डिंग सिस्टम फेल हो गया। इससे चेक इन का काम मैनुअली करना पड़ा। सिस्टम फेल होने पर कई यात्रियों की उड़ान छूट गई, जिससे नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। हालांकि एयरलाइन प्रशासन ने यात्रियों को दूसरे विमानों से रवाना करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एक साथ मिलेगा 23 महीने का बकाया एरियर। देश के लाखों कोयला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वेतन वृद्धि, भत्ते और वेतनमान के लाभ के बाद अब सितंबर में 23 महीने के एरियर के बकाया एरियर भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में कोल इंडिया द्वारा सभी अनुषंगी कंपनीज को आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत अब सभी कर्मचारियों को सितंबर में 23 महीने का बकाया एरियर की राशि मिलेगी। ये राशि 3 लाख से 7 लाख तक हो सकती है। तीनों सेनाओं के कर्मियों पर अब एक संस्था करेगी कार्रवाई। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को लोकसभा ने किया पारित। लोकसभा ने वो विधेयक पारित कर दिया जिसमें कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को सैन्य संगठनों में कर्मियों पर अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई के ज्यादा अधिकार मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मियों से जुड़े मामले संबंधित सेना अधिनियमों के अनुसार तय किए जाते थे। अब सभी को मिलाकर एक कर दिया गया है और एक ही अधिनियम सभी सैन्य कर्मियों पर लागू होगा। एसटीएफ की जांच में खुले बड़े राज। कई जिलों से जुड़े तार। अभी बाकी है इन 5 सवालों के जवाब। शामली में नकली नोट प्रकरण में प्रतिदिन पुलिस और एसटीएफ की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि एक ही सीरीज के कई नोट मिलने पर इस मामले का खुलासा हो पाया। अब जांच में आया कि कैसे वैसे तो गिरोह के सदस्य पिछले काफी समय से नकली नोट को खपाने में लगे थे, मगर पिछले करीब 6 माह से शामली के अलावा मेरठ, बागपत, बिजनौर और अन्य जिलों में 50 से लेकर 100 के नकली नोटों को दुकानों से लेकर अन्य स्थानों पर खपाया जा रहा था। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशन की रखेंगे आधारशिला। 24,470 करोड़ रुपए से यूपी के 55 स्टेशन का होगा पुनर्विकास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कार्यक्रम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आज रविवार को किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शनिवार को कानपुर नगर के सांसद और अकबरपुर के सांसद ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 से अधिक रेलवे स्टेशन की आधारशिला आज रविवार को रखेंगे। प्रिया अमित शाह जी कहकर आपने केंद्रीय गृह मंत्री को सुपारी पार्टी की बताई ताकत। दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटी सी सुपारी से की थी। अब उनके इस बयान से नाराज आपने गृह मंत्री पर पलटवार किया। आपने अपने एक ट्वीट में बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता को आगाह करते हुए कहा कि आप और आपके मित्र मोदी अरविंद केजरीवाल से कितना खौफ खाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा मामले की अब 14 को सुनवाई। मसाजिद कमेटी ने कहा हमें भी सुना जाए। ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की तत्काल पूजा अर्चना के लिए दाखिल नए वाद की सुनवाई शनिवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट आकाश वर्मा की अदालत में हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि हमें भी सुना जाए। इस दौरान मसाजिद कमेटी और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सहित अन्य पक्षकारों को वाद की छाया प्रति रिसीव कराई गई। अब मामले की सुनवाई 14 अगस्त को होगी। 8,000 का कोर्स यूट्यूबर टीसीएस में दिला रहा नौकरी। 8,000 रुपए से शुरू होने वाला कोर्स छात्रों को यूट्यूब, ब्रह्मोस और टीसीएस जैसी कंपनीज में नौकरी दिला रहा है। छात्र देश के प्रतिष्ठित कंपनीज के साथ विदेशी कंपनीज में भी काम कर रहे हैं। ये कोर्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस से जुड़ा नहीं है, बल्कि विदेशी भाषा की पढ़ाई छात्रों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के केएम इंस्टीट्यूट से विदेशी भाषा की पढ़ाई करने वाले दर्जनों छात्र देशी विदेशी कंपनीज में काम कर रहे हैं। चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर इसरो ने नया अपडेट दिया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान ने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया है। अब चंद्रयान करीब 166 किलोमीटर 18,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। फिलहाल चंद्रयान सही तरीके से काम कर रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 से लैंडर अलग होकर चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद लैंडर से रोवर निकलेगा और 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। टमाटर के बाद अब बढ़ सकते हैं प्याज के दाम। देश में अभी टमाटर की बढ़ती कीमत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। टमाटर और बाकी सब्जियों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने प्याज के दाम भी बढ़ सकते हैं। क्रिसिल की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने की शुरुआत में आपूर्ति में संभावित कमी के कारण खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं। इनकी कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच सकती हैं। वहीं अक्टूबर में इनकी कीमतों में नरमी आ सकती है। सरकारी जमीनों पर बनी इन बस्तियों में रहने वालों को दिए जाएंगे पक्के घर, तैयारी शुरू। आगरा में सार्वजनिक भूमि पर बनी अधिसूचित मलिन बस्तियों में रहने वालों को पक्के घर दिए जाएंगे। बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नियोजित विकास के तहत शेष भूमि पर अन्य विकास योजनाएं तैयार होंगी। प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। अब प्रदेश सरकार स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास योजना 2021 के तहत मलिन बस्तियों को हटाकर वहां के रहने वालों को पक्के घर देने की योजना पर काम कर रही है। यूपी में यूरिया की खपत में खीरी टॉप, तो अलीगढ़ दूसरे पायदान पर। कृषि विभाग के आंकड़ों में है ये टॉप 10 जिले। यूपी के किसानों का यूरिया के प्रति लगाव कम नहीं हो रहा। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश में खरीफ सीजन में यूरिया की खपत में लखीमपुर खीरी टॉप, तो अलीगढ़ दूसरे पायदान पर आया। कृषि विभाग ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के यूरिया की खपत के आंकड़े जारी किए, जिसमें टॉप 10 जिलों में पश्चिमी यूपी व पूर्वांचल के जिले शामिल हैं। कृषि विभाग के अनुसार बेहतर उत्पादन के लालच में किसान यूरिया खेतों में खपा रहे हैं। मानकों की अनदेखी करते हुए अंधाधुंध इस्तेमाल से यूरिया की खपत हर साल बढ़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।